नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अध्यात्म और जीवन का मूल्य ज्ञान में। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में देखा कि अध्यात्म क्या होता है। तो चलते हैं हमारे दूसरे वीडियो की तरफ, जिसमें हम आपको बताएंगे अध्यात्म जीवन में क्यों जरूरी होता है तथा इसके लाभ क्या हैं। यह प्रश्न यह उठता है कि क्यों आत्मा या अध्यात्म के बारे में जाने, जबकि सब कर्म देह से जुड़े हैं और जितनी भी सुख सुविधाएं हैं वह सब देह हित में बनी हुई हैं। फिर ये अध्यात्म क्यों जरूरी है तथा इसके लाभ क्या हैं, तो जानते हैं। हमारे जीवन में अध्यात्म उतना ही जरूरी है जितना जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है, क्योंकि यह व्यक्तियों को अपने आप को बेहतर समझने में मदद करता है तथा उन्हें अपने विचारों, भावनाओं और क्रियाओं के बारे में अधिक गहरी समझ प्राप्त करने की क्षमता को विकसित करता है। अध्यात्म से व्यक्ति अपने मन, भावना और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना सीख जाता है, जिससे अंतर्निहित या आंतरिक शांति और संतोष की भावना पैदा होती है, जिससे व्यक्ति जीवन की चुनौतियों को अधिक आसानी से मार्गदर्शन करने और बेहतर निर्णय लेने में सक्षम हो जाता है। इससे आत्मा और उच्च शक्ति से संबंध की गहरी समझ होती है तथा जीवन में उद्देश्य और अर्थ की भावना प्रदान होती है। अध्यात्म असत्य से सत्य की ओर जाने का, काम क्रोध पर विजय करने का तथा ईर्ष्या, दोष, छल आदि का त्याग करने का मार्ग प्रशस्त करता है। अध्यात्म के द्वारा हम अपने मन, कर्म, वचन आदि पर नियंत्रण करके सुख की अनुभूति कर सकते हैं और आनंद प्राप्त कर सकते हैं। अध्यात्म बुद्धि के द्वारा सभी विषयों का उत्तम ज्ञान प्रदान कराता है तथा इसके द्वारा अपने शरीर के चेतना तत्व को जान सकते हैं और पहचान सकते हैं। संसार का कोई भी दुख आध्यात्मिक व्यक्ति को विचलित नहीं कर सकता तथा उसमें संसार के समस्त दुख सहने की और आनंदित तथा प्रसन्नित रहने की क्षमता होती है। वह घबराहट, चिंता, ईर्ष्या, द्वेष, माया, लोभ, स्वार्थ, तृष्णा, वासना के संस्कार तथा सभी लौकिक सुख के भाव आदि से मुक्त होता है और उनके स्थान पर तपस्या, संतोष, आनंद, त्याग, सेवा, परोपकार आदि के भाव विकसित होते हैं। अध्यात्म से आत्मा का उद्धार होता है तथा हृदय से तुच्छता, हीनता, दीनता, दासता आदि अवगुण समाप्त होकर संपन्नता, पवित्रता, प्रसन्नता, निर्भरता आदि गुण उत्पन्न होने लगते हैं। आध्यात्मिक उपलब्धि हासिल करने के बाद मनुष्य जीवन में कुछ और पाने की चाहत खत्म हो जाती है। संसार में रहकर सांसारिक उपलब्धियों के पीछे भागना मनुष्य का स्वभाव है तथा इनके आने और जाने से हमें सुख और दुख का अनुभव होता है। सांसारिक उपलब्धियों के पीछे हमेशा भागते रहने से हमें हर वक्त दुख का कारक बनना पड़ता है। तो फिर सवाल ये उठता है, क्या इनके पीछे भागना कोई बुरी बात है? जी नहीं, लेकिन इसके पीछे भागने के कारण उस लाभ को त्याग देना जो शाश्वत है, कभी न मिटने वाला है, ये तो बुरा है ना। इन उपलब्धियों के पीछे भागने के साथ साथ आप उस तत्व को तैयार करने के लिए भी वक्त दो जो शाश्वत है, अजर है, अमर है, जिसे प्रकृति आपसे कभी छीन नहीं सकती। अध्यात्म के द्वारा ही मनुष्य जीवन का लाभ तथा सुख का अनुभव संभव है, जिससे आंतरिक तथा बाह्य दोनों उपलब्धियां प्राप्त होती हैं और इसके अभाव से मनुष्य का जीवन कष्टमय होता है तथा सांसारिक जीवन अपूर्ण होता है। अध्यात्म से जो आनंद मिलता है वह संसार के पूरे आनंद की तुलना में कई गुना बेहतर होता है और यह जो आनंद है कभी न मिटने वाला आनंद है तथा यह सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म के द्वारा ही संभव है। रामकृष्ण जी ने कहा है, यदि तुम औरतों के पीछे भागने तथा धन कमाने में लगे समय का 10वां हिस्सा भी आध्यात्मिक साधना में लगाते हो तो कुछ ही वर्षों में तुम प्रबुद्ध हो जाते हो। कुल मिलाकर अध्यात्म से व्यक्ति को खुद को बेहतर ढंग से समझने में मदद होती है, भावनात्मक और मानसिक भलाई में सुधार होता है और जीवन में उद्देश्य और अर्थ की गहरी समझ आ जाती है। जब आपको स्वयं आत्मा का ज्ञान और उसका अनुभव शुरू हो जाएगा और समझ आने लगेगा, तभी आप जान पाओगे कि अध्यात्म क्या है और इसका स्वरूप क्या है तथा यह मनुष्य जीवन में कितना जरूरी है और इसके लाभ क्या हैं। अध्यात्म की शुरुआत नहीं होगी तब तक जीवन की सारी भौतिक सुविधाएं रहते हुए भी उसमें आनंद प्राप्त नहीं हो पाएगा।